हाय वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए मई 2024 के रीडिंग्स लेकर आए हैं। हम देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए यूनिवर्स से। पहला जो आपका कार्ड है हमारे पास वो है आपका जर्नी कार्ड। जर्नी कार्ड रिप्रेजेंट किसी नई तरीके की जर्नी, कोई नई तरीके का असाइनमेंट, कोई नई तरीके का किसी नई चीज़ की शुरुआत अगर आप करते हैं तो वो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। जर्नी बहुत ब्राइट दिख रही है फिलहाल मुझे कार्ड्स के अंदर, बट बाकी के जो कंपेनियन कार्ड्स हैं जो हर वीक को रिप्रेजेंट करते हुए आपके कार्ड्स हैं वो हमें बेहतर बताएंगे कि जर्नी आपकी किस तरह की होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपका वीक को जो सेकंड वीक को रिप्रेजेंट करता है वो है आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड। थर्ड वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं अभी तक। और जो फोर्थ वीक को रिप्रेजेंट करता है आपका कार्ड वो है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सोर्ड्स के दो कार्ड्स है आपके रीडिंग के अंदर। जब सोर्स के कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को कार्ड के अंदर, या वो कभी भी रीडिंग के अंदर आते हैं, तो वो बात करते हैं इंटेलिजेंस की, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, फाइनेंसेस हो सकते हैं, किसी तरह के डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ योर लाइफ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्या इलेबोरेटेड मैसेजेस है, क्या मैसेज आपके लिए, हम उसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं पहले वीक के साथ। पहला जो वीक का कार्ड है आपका दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन एक सोर्ड कार्ड है आपके रीडिंग्स के अंदर। और अगर सोर्ड्स की बात करें तो आपको ये चीज़ देखकर बहुत हैरानी होगी कि आपका जो पहला रिप्रेजेंटेशन कार्ड था, या जो पहला कार्ड था आपको जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कार्ड भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। आपका क्लैरिफिकेशन जो कार्ड आया वो भी 8 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, डिफरेंट डेक के अंदर से। सो ये इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे देखता है। एक साथ में और कंपेनियन कार्ड है जो कि द लॉर्ड का कार्ड है। लॉर्ड इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि चलिए बात कर लेते हैं एक बार इस वीक के बारे में। उसके बाद मैं आपको डिटेल में द लॉर्ड कार्ड के बारे में बताऊंगी। आपके लिए एक छोटा सा लर्निंग सेशन भी हो जाएगा टैरो के लिए। जब भी 8 ऑफ सोर्ड्स की बात आती है, या 8 ऑफ सोर्ड्स जब आपके कार्ड के अंदर आते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स बात करते हैं किसी तरह के डिसीजन मेकिंग की जो आप कर नहीं पा रहे हैं। और कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में अभी इन्वॉल्व हैं। ओवर थिंकिंग इस तरीके से कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को, पूरी तरीके से आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ को करने में। अगर आप उसे इनिशिएट करेंगे आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उसे कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपको परेशान करती है। अब क्योंकि यहाँ बात ओवर थिंकिंग की हो रही है, तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपके अपने दिमाग के अंदर है। तो अगर एक बार शांत होकर बैठिए और कोशिश करिए अपने आप को इवैल्यूएट करने की, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में इस वक्त हैं वो आपकी सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स हैं। आपने उनको प्रॉब्लम क्लेम किया है लेकिन वो प्रॉब्लम्स हैं नहीं। जिन चीज़ों को आप प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं आसपास, जब आप उसको अच्छे तरीके से एवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप ये बात रियलाइज करेंगे कि प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी थी नहीं जितना आप सोच रहे थे। तो पहला हफ्ता बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बारे में बात करता है, चीज़ों को एग्जैजरेट करके सोचने के बारे में बात करता है। चीज़ें उतनी ख़राब हैं नहीं जितनी आपको लगती हैं। आपकी रीडिंग के अंदर एक और कार्ड आए थे, दैट वाज द लॉर्ड कार्ड। जब लॉर्ड कार्ड्स के अंदर आते हैं ना, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लेकर आते हैं, उसको कहते हैं अपस्किलिंग। ये लेकर आते हैं अपने साथ थोड़ी सी रिजिड एटीट्यूड लेकर आते हैं, रिजिडिटी लेकर आते हैं, और साथ में डिसिप्लिन की भी बात करते हैं। तो जो आप करना चाहते हैं, पहली चीज़ आपके लिए उसको एक एक्स्ट्रा स्किल लगेगी, यानी कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है आपको। और उस नई चीज़ को सीखने के लिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिसिप्लिन की कमी है। और क्योंकि डिसिप्लिन चीज़ें नहीं है, इसलिए शायद आप उन चीज़ों को उस तरीके से परस्यू नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपको करनी चाहिए वर्को। तो फिलहाल एनालाइज योरसेल्फ, अपनी आसपास की चीज़ों को इवैल्यूएट करिए ठीक से, और समझने की कोशिश करिए कि क्या वो प्रॉब्लम्स वाकई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपने प्रॉब्लम्स क्लेम टैग कर दिया है। और दूसरी चीज़, जिस भी तरह की अपस्किलिंग की आपको ज़रूरत है, कुछ एडिशनल कोर्सेज के लिए अगर आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, प्लीज़ करिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी कुछ अपस्किलिंग की बात लेकर आता है, अपस्किलिंग लेकर आता है वर्गो। सेकेंड वीक में अगर हम जाते हैं मई के, तो जो सेकेंड वीक है वो है पेज ऑफ कप्स का वीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है उन लोगों के लिए जो कि नया रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कोई नया इंसान उनके लाइफ में आए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, यंगर एनर्जी है। तो आप ऐसे किसी से मिलेंगे जो कि अपनी उम्र से थोड़ा सा यंग या तो एक्ट करते हैं, या फिर आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हैं, ऐसा हो सकता है। या आप उम्र में थोड़े से उनसे छोटे, ये बराबरी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखती है, चाहे वो उम्र की इमेच्योरिटी कहिए या फिर आप सोच की इमेच्योरिटी कहिए, दोनों चीज़ें हैं। कुछ नया आपके पास आता हुआ नज़र आता है, कोई नया फोकस एरिया, कोई नई चीज़ जिस पे आप फोकस करके बैठे हैं, क्योंकि कप के अंदर यू हैव अ फिश।
कप एंड फिश बोथ रिप्रेजेंट इमोशंस। ये इमोशनल रिलेशनशिप है, ये वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आती है। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड वीक का जो कार्ड है दैट इज़ द मून कार्ड। मून कार्ड दो चीज़ों की बात करता है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन। मून बात करता है कि आपके पास सेकेंड वीक में यू नो as suddenly moon card is giving me a some different kind of an interpretation, and I want to just relate to that. I want to just follow what the angels are showing me. यहाँ पे बात हो रही है लॉयल्टी की, यहाँ पे बात हो रही है आपके प्रोटेक्शन, जो आपके गार्जियंस हैं उनकी, आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले किसी खतरे की तरफ या आने वाले किसी डेंजर की तरफ आपको सतर्क कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, क्योंकि ये चीज़ सिचुएशन नहीं है कुछ नया आजमाने की या नया कोई एक्शन लेने की। अब इसी कार्ड को हम आपके पिछले हफ्ते के कार्ड के साथ ज़रा कोरिलेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो नया करने से पहले आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। तो दूसरा वीक आपको उसी तरह का मैसेज देकर जा रहा है, आपको ये कह रहा है कि एक्शन मत लीजिए, ये वक्त तैयारी का है, अपने आप को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए आने वाले चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए, आने वाले चैलेंजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आने वाले चैलेंजिंग इमोशनल सिचुएशन के लिए। तो अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन से के लिए प्रिपेयर करिए, ये प्रिपरेशन का वक्त है। अब चाहे आप उसे स्किल अपग्रेड कह लीजिए, चाहे आपको इमोशनल अपग्रेड कह लीजिए, अपग्रेड करने की ज़रूरत है आपको अपने आप को सेकेंड वीक में। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो हियर, कि यहाँ पर रिलेशनशिप का भी कार्ड है, कुछ नया आपकी तरफ नज़र आता हुआ आप दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया रिलेशनशिप है ये उन लोगों की लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर रिलेशनशिप में वो लोग ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश रिलेशनशिप में हैं। ये कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप हैं, यू कुड हैव बी मैरिड, यू कुड बी मैरिड, और ऐसा हो सकता है कि आप कमिटेड हैं, आप एंगेज्ड हैं, और उसी बीच कुछ नई एनर्जी, कोई यंगर एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करती है और आपको एंजल्स इस बात के लिए सतर्क कर रहे हैं कि देखिए किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले एक बार अपने आप को इवैल्यूएट करिए, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या आपके एग्जिस्टिंग पैराडाइज को ख़राब भी कर सकता है। टावर्स का कार्ड है, टावर बात कर रहे हैं दो एक वेल स्टेब्लिश टावर जो है उस पर दिस अ लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन दैट वन, और उसके बाद वो चीज़ें एकदम बिगड़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने रेपेंजल का स्टोरी सुना होगा तो इफ़ यू सी दैट द कार्ड इज शोइंग रेपेंजल हियर, एंड उनका जो ब्रेड है वो वहाँ आपको टावर से लटकते हुए नज़र आएगा, और वो टावर जो है दैट हैज़ बीन बर्न्ड डाउन बाय द नेचर। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर है किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से, वो एक खतरे की तरह आपको नज़र आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, अगर आप मैरिड हैं और आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं या कमिटेड है फॉर दैट मैटर कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाले खतरे को जस्ट टेक इट लाइक अ वार्निंग साइन कि आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कार्ड से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। वन उन लोगों के लिए जो नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़िया मुझे नज़र में नहीं आता है। ऑलराइट, द एम्प्रेस कार्ड इज हियर। आई थिंक जो लोग नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए रिलेशनशिप फ्लॉरिश करेगा, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को। दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर नॉट कमिटेड एंड दे लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। अगर आप कमिटेड हैं तो इस मैसेज को रिवर्स करके समझिए कि ये जो आउटकम्स होंगे आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होंगे, तो अपने आप को अगर रोक सकते हैं सिचुएशन में तो प्लीज़ गो अहेड एंड स्टॉप योरसेल्फ। सेकेंड वीक फॉर यू, वर्गो। थर्ड वीक की बात करते हैं वर्गो, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट एब्जॉर्ब द पॉजिटिविटी ऑफ दिस कार्ड फॉर योर सेल्फ। व्हील ऑफ कार्ड के व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के अंदर दो कार्ड्स कंपेनियन कार्ड्स भी हैं जो आपके मैसेजेस को थोड़ा सा ज़्यादा इलेबरेट करके आपको बताएंगे और ये कहेंगे कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून आ तो रहा है, बट व्हील किस डायरेक्शन में घूम रहा है, आपके लिए क्या लेकर आएगा, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। यू हैव द डेथ कार्ड, ओके, एंड विद डेथ कार्ड आपके पास मजीशियन का कार्ड भी है।
तो अगर इस वक्त आप किसी सिचुएशन में हैं या ऐसे किसी फेज़ में हैं लाइफ के जो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसमें बदलाव आए, तो उसमें एक पॉजिटिव बदलाव आने की पूरी पूरी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। मजीशियन का कार्ड है। मुझे लगता है कि कहते हैं ना, वो जो मैजिक फेरी थी जिसने सिंड्रेला को उसका मनचाही लाइफ और मनचाहा पार्टनर, मनचाही ज़िंदगी ग्रांट किया था, कुछ इसी तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है। थर्ड वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर इस वीक में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, प्लीज़ करिए। इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ दीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा और चीज़ें आपके फेवर में कन्वर्ट हो सकती हैं। चीज़ें आपके फेवर में अपने आप डाइवर्ट हो जाए। आपका इफ़ यू आर इवन मूविंग वॉकिंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव पाथ, आप अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिविटी बहुत है कार्ड्स के अंदर। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको लगते थे कि आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको कभी मिल नहीं सकती, सिंड्रेला को कभी नहीं लगा था दैट शी कैन बी अ प्रिंसेस और शी कैन बी अ क्वीन, बट दैट हैपेंड। सो इसी एनर्जी को अपने साथ अब्जॉर्ब करिए। देयर आर टू प्रिंसेस हु आर ब्लेसिंग योर रीडिंग दिस टाइम। रैपुंज़ेल हु वाज ऑलरेडी अ प्रिंसेस बट देन द दैट लाइफ वाज टेकन अवे फ्रॉम हर, और दूसरी प्रिंसेस जो प्रिंसेस शी वाज अ प्रिंसेस एट हार्ट, और बाद में उनको वही लाइफ उनको ब्लेस हो गया। रेपुंज़ेल का भी लाइफ बाद में पॉजिटिव हो गया था। तो इसको इस तरह से भी समझिए कि आपके लिए एक पॉजिटिव एंडिंग, पॉजिटिव एंड है आपके स्ट्रगल से भरे भरे हुए स्टोरी का। आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाने वाला है। थर्ड वीक बहुत ही पॉजिटिव वीक है किसी भी तरह के एक्शन को लेकर। जहाँ फर्स्ट और सेकेंड वीक आपको एक्शन लेने के लिए मना कर रहा है, थर्ड वीक में आप लोग एक्शंस ले सकते हैं, अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं ना। जब हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे फर्स्ट वीक में, तो वहाँ पर एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इट्स नॉट रियली कि आप कुछ नया एनरोल करें, कुछ नई चीज़ के लिए आपको एनरोल करके और तब अपने को अपग्रेड करें। आप अपने पुराने नॉलेज को ब्रशअप भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ अपग्रेडिंग योर सेल्फ। आप कुछ पुरानी चीज़ें जो भूल गए अगर आप उसको फिर से याद कर लेते हैं तो वो भी एक अपग्रेड का तरीका है अपने आप को अपग्रेड करने का। फोर्थ वीक का जो कार्ड है अगोज के लिए, वो टू पाथ्स, क्रॉस रोड्स की बात करता है। दो डिसीजंस के बीच में आप फंसे हुए हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए आपको, क्या आपके लिए फाइनल रास्ता रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर समहाउ, यहाँ पे क्योंकि दो सोर्स हैं तो मेरे पास दो कार्ड्स भी हैं, तो चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। द लेफ्ट, द राइट, सो यू हैव बोथ द कार्ड्स। यहाँ पर आपके पास जो कार्ड है, जो बीच में कार्ड है, वो क्रॉस रोड्स की बात करता है, यानी कि आप कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसको इस तरह से समझते हैं कि आप अपने दोनों हाथों को पिक अ फिंगर करके, हम लोग एक गेम खेलते हैं ना बच्चों के साथ कि चूज करिए कौन सा फिंगर, एंड देन वी असाइन चॉइसेस टू ईच फिंगर, एंड देन हम बोलते हैं कि एक चुनिए। ठीक है, तो उस तरह से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जस्ट गिव योर लेफ्ट वन अ चॉइस एंड योर राइट वन अ चॉइस। ठीक है, और चूज़ करवा लीजिए घर में किसी बच्चे से कि आपको किस चॉइस के साथ जाना चाहिए, किस रास्ते को लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते दोनों ही ठीक हैं। इस जैसा जो पहला रास्ता है आपके लिए जो कि आपके लेफ़्ट साइड की तरफ के फिंगर पे आएगा, वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और जो राइट की तरफ रहेगा वो भी ठीक रहेगा, लेकिन वहाँ आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रगल से भरा रहेगा लेफ्ट का रास्ता, और जो राइट पे आप चॉइस रखेंगे वो थोड़ा सा फ्लेक्स, थोड़ा इजी रहेगा, इतनी दिक्कत आपको होगी नहीं। इस तरह से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल रीडिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम लोग आपके हेल्थ के बारे में बात करें, कंसर्न है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है सेकेंड वीक में, और देन लास्ट वीक में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दिखाई देता है। आई थिंक सेकेंड वीक ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा आपके लिए लास्ट वीक के मुकाबले में, बट देन ओवरऑल रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है वर्गो। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ आपके जून 2024 की रीडिंग्स के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।